हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सैनी और आप देख रहे हैं एसपी मैथ्स चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको दे रहे हैं ग्रुप ई डी फार्मा की मैथ्स की एंड सॉल्यूशन। यहाँ हम मैथ्स के सभी प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है 100% हल सहित आपको देंगे। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि सभी प्रश्नों का सटीक आंसर आपको दें। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है, डाउट लगता है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम उस क्वेश्चन को दोबारा देखकर उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको केवल आंसर बताएंगे और फिर इनका जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उस सॉल्यूशन को देख के ही आप प्रत्येक आंसर को कंफर्म करें। तो अब पूरी आंसर की जब आप मिला लें तो इसके सॉल्यूशन को ज़रूर देखें, और उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर देखें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होती है तो उसका क्लियरिफिकेशन में कमेंट बॉक्स में कर देता हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम इनका केवल आंसर बता रहे हैं। तो ये है आपका ग्रुप ई का मैथ पोर्शन, ग्रुप ई डी फार्मा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी। सी राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी 53 का जो आंसर है वो है सी, एम स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ए। ए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ए, 2 की घात 15 माइनस 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, फॉर्मूला है ये। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है सी, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन एक्स माइनस के बी कोस एक्स, सी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ए, 0। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ए सेक थीटा वी टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है बी। 59 का आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है, 60 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है डी। 61 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है बी। 62 का आंसर है बी। आप इसको जो है सॉल्यूशन से ज़रूर कंफर्म कर लेना, कभी कभी बोलने में गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से जो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ से मिला लेना। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको फिर कमेंट बॉक्स में बताएं। 64 का डी। 63 का ए। 63 का 62 का बता दिया हमने। 62 का है बी और 63 का ए। 64 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 64 हो गया, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 का आंसर है, 65 का आंसर है ए, 8k स्क्वायर प्लस 1, फेमस क्वेश्चन है ये। 66 का बी, पहले का ए दूसरे का इसका बी। 67 का ए, 67 का है आंसर ए। 68 का सी। 69 का बी। 69 का बी, 33/2। 70 का ए 1। 70 का ए, इसको मैं एक बार और देख लेता हूँ, इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 70, अच्छा ये 69 है गया ना, सही है।
मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखिए 68 का हो गया, 67 का ए हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा बता देता हूँ मैं। 67 का ए, दोबारा बोल देता हूँ, 66 से बोल देता हूँ। 66 का है बी, 66 का बी ये वाला, माइनस के 15 C9, और 67 का ए, और 68 का सी, 68 का सी। तभी हम कह रहे हैं कि इसको एक बार जो है आप ज़रूर मिला लेना। 68 का सी और 69 का बी, 69 का बी सॉल्यूशन से ज़रूर मिला लेना। अब चलते हैं 70 क्वेश्चन नंबर 70। 70 का है ए, 71 का बी, 72 का सी, 72 का सी, 73 का बी, 74 का सी, 74 का सी, 75 का डी, 98/12, 75 का एट, ये तो क्वेश्चन 80 का, रुक जाओ ये गड़बड़ हो गया। आप चलते हैं, इसके बाद है 74, 74 बताते हैं। हाँ ये है, देखिए 74 का सी, 74 का सी ये है 30 की घात 5, 75 का डी, 76 का बी, 77 का डी, 77 का डी, 78 का बी, 0, 79 का सी, 27√3 सी, 79 का सी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 का है डी, 2 और 4, 81 का सी, 82, 82 का है बी, 90, 83 का ए, 84 का डी, 84 का डी, 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 का है डी, 87 का ए, 86 बताएं पहले, 85 का था, ये था 85, हाँ 85 का सी, ये क्या रॉन्ग हो गया, 85 का सी ये वाला, 85 का सी, 86 का डी, 87 का ए, 87 का ए, 88 का बी, इसका ए या इसका बी, 89 का सी, 89 का सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 का है बी, 90 का बी, ए बराबर 4, बी बराबर -14, 91 का सी, 92 का है सी, 93 का सी, 94 का ए, 35, 94 का ए, और इसका 92 का था सी, और 93 का भी था सी। अब चलते हैं नेक्स्ट। 95 का बी, 96 का बी, 97 का बी,
97 का बी, 98 का ए, 99 का बी और 100 यानी 100 का है सी, 9 का आई। तो यहाँ पर भी मैंने आपको आंसर की दे दी। अब हम इसका यहाँ पर अब आपको सॉल्यूशन भी दिखाते हैं, और अपने आंसर को एक बार सॉल्यूशन से ज़रूर मिला लेना। और सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं किसी आंसर से, तो उसका जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे हम उसका क्लियरफिकेशन आपको कमेंट बॉक्स में दे दें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये रेड रंग का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक बेल का आइकन भी आएगा, इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब हम आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 51 में है, ए बी की पावर टी तो होता है बी की पावर टी ए की पावर टी, यानी इसका जो बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52, ये चूंकि एम के रूप में जो अभिलंब का समीकरण होता है, एम की 3 घात है तो 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, सी इसका आंसर होगा। 53 में डिफरेंशियल पूछा हमसे, और डिफरेंशियल देखिए ये मैंने पूरा कर दिया। 53 का पूरा सॉल्यूशन भी आप एक साथ देख सकते हैं। तो 53 का जो है आंसर है वो सी है। ये पूरा आंसर आप एक साथ देख सकते हैं, यहाँ पे सी है, और इसका डिफरेंशियल हमने किया 2 बार, तो सी इसका आंसर आ गया। आप मैं इसको पूरा डिटेल से ही थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, पहली बार डिफरेंशियल किया हमने, ठीक है, घात पहले आई उससे 1 कम कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसको एक बार और डिफरेंशियल इसका किया, अपुन वाला लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके फिर बाई पार्ट्स इसका डिफरेंशियल किया, और यहाँ पे हम करते गए, और इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे आ गया सी। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार मैं पूरा सॉल्यूशन इससे कह देता हूँ, जिससे आप पूरा सॉल्यूशन को अच्छे से देख लो। अब 53 के बाद आएगा 54। तो 54 देखिए ये क्वेश्चन है। तो 54 यहाँ पे कंडीशन कोप्लेनर की कंडीशन ये होती है, ये फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यू फिट कर दी, वैल्यू करके के की वैल्यू 0 और -3 आ गया, ए इसका आंसर आ गया 54 का। 55 दिखा देते हैं। 54 तो ये है। 55 किधर गया क्वेश्चन नंबर 55, हाँ ये है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 55 है। ये द्विपद गुणांकों का योग होता है 2 की पावर n, चूँकि इसमें NC 0 नहीं था, इसलिए 2 की पावर n-1 यानी 2 की पावर 15-1, ए इसका राइट आंसर जाएगा। 56 का ये फॉर्मूला होता है सीधा, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस के बी कोस एक्स, सी इसका आंसर हो गया। 57 की ओर चलते हैं, देखते हैं 57, क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए 57, इसमें ये फॉर्मूला होता है ए बी सी, ये फॉर्मूला होता है ए बी सी बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, और देखिए इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको आंसर जिसे पूरा एक बार में आप देख लें। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर ये है। पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, फिर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट करने के बाद 0 इसका आंसर आ गया। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 58 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसके 58 का सीधा ही है, ए सेक थीटा बी टेन थीटा इसके प्राचल बिंदु होते हैं। 59 में इसमें टेन वर्स को सेकंड वर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इसका डिफरेंशियल कर दिया, बी इसका आंसर आ गया। 59 आप देख लीजिए। 59 ये रहा क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या होती है √g² प्लस f² माइनस के सी, वृत्त की त्रिज्या होती है। 61 हो गया। 60 का भी देख लीजिए, 60 का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 60 ये है। पूरा सॉल्यूशन को देख लिए, y बराबर एक्स ई की पावर x है, इसका डिफरेंशियल कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करा है 2 बार, ठीक है, क्योंकि ये हमसे जो पूछा d2h dy2 पूछा, तो इसका सी आंसर इसका हो गया। आप अपनी आंसर को सॉल्यूशन से ज़रूर मिलाएं। तो 61 ये आपको हो गया, वृत्त की त्रिज्या बताई दी हमने, √g² प्लस f² माइनस सी। 62 देखिए ये है, बी इसका राइट आंसर है। तो इसमें करने के उसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, और उसका आंसर आ गया बी। 63 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 63। 63 का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले दूसरे में tan a माइनस बी, tan बस x माइनस tan बस y का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद दोनों सेम टू सेम आ गया, कट के 0 आ गया। 64 में प्रॉपर्टी लगा दी, R1 में से R2 में से R3, उसके बाद इसका एक्सपेंशन कर दिया, आंसर इसका मिल गया
डी इसका राइट आंसर आ गया। 65, ये तो फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, हर्षरूप शर्मा की किताब में एग्जाम्पल रखा हुआ, वहाँ से भी आप इसके आंसर को टैली कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले दोनों को सोल्व करके इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए और फिर दोनों की पूर्णताएं निकाली, उनका गुणनफल -1 रख के सोल्व किया, 8k² = 1। ये हर्षरूप शर्मा की बुक में एग्जाम्पल है, आप वहाँ से भी इसके तो देख सकते हो। 66 ये है, ये देहा द्विपद प्रमेय में हमसे ऐसा पूछा अचर पद, तो पहले TR+1 का फॉर्मूला लगाया और वहाँ से अचर पद के लिए 0 रख देते हैं, आंसर इसका बी आ गया। 67 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 देखिए, ये पूरा आपके स्क्रीन पर रखा हुआ। तो x-3 इसका इसे x-h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y-k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 से तुलना कर दी। तुलना करने के बाद फिर उसे x-3 को कैपिटल X और y+2 को कैपिटल Y मान के इसको करते हैं। तो इसे हमने करा सोल्व, तो इसका आंसर जो आ गया ए आ गया इसका आंसर। पूरे सॉल्यूशंस को आप देख सकते हो इसको अच्छे से। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जिससे आप पूरा सॉल्यूशन एक बार में देख लें, ठीक है। और मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले ये किया हमने, ए बी के मान निकाले, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, ना भी ये होती हैं, लेकिन हमें एक्स की जगह x-3 दे रखा था, तो यहाँ से ये आ गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 67 68। इसमें 68 में देखिए क्या है, 68 में हमें दे रखा था 54वां पद -61 है, चौथा पद 64 दे रखा, तो 23वां पद पूछा। तो पहले ए डी की वैल्यू निकाल ली हमने, ए डी की वैल्यू निकाल के इसका 23वां पद हमने निकाल लिया, और आंसर कितना आया इसका -33/2, यानी सी इसका राइट आंसर आ गया। अब देखिए 69 क्वेश्चन ये है। इसमें क्या था, हमें दो समांतर रेखाएं थी, उनके बीच की दूरी हमसे पूछी थी। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले रेखाओं को समांतर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो समांतर करने के लिए x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो हमने क्या करा, इस वाले को 3 से पहले डिवाइड कर दिया, और फिर फॉर्मूला होता है C1 - C2 अपॉन √a² + b², इससे सॉल्व किया, बी इसका आंसर आ गया। 70 क्वेश्चन देखिए, 70 क्वेश्चन ये है, इसका तो सीधा ही है, चैन सिस्टम, चैन रूल से इसका डिफरेंशियल कर दिया, log का 1/log s, log s का 1/x, और सबको ऊपर ले गए, आंसर ए आ गया। 71, इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो देखिए 71 क्वेश्चन, 71 का जो आंसर है वो है बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का देखिए जो आंसर है वो है 5/4। इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की। अगर आपको इसकी पूरी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पढ़िए, 5 मिनट में 5 ट्रिक। आप चैनल का नाम डालें SP सैनी सर और उसमें डाल दें 5 मिनट में 5 ट्रिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से सीख सकते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो इसका जो आंसर है वो बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ये रहा 72, ये है, ये क्वेश्चन नंबर 72 है। इसके सॉल्यूशंस को आप देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। इसमें तो a² - 5 है, ये आ गया, सी इसका आंसर आ गया। 73 जेड हमें दे रखा था, इसका ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म में चेंज करना था। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, आई और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के अंडर रूट में बड़ों का योग करके गुणा भाग कर लेते हैं, आंसर आ गया बी। 74 था, इसमें कब्जे संचय का क्वेश्चन था। इसमें 5 आमों को 30 आमों को 5 लोगों में बांटना था, तो 30 की हाथ 5, पहले को भी दे सकते हैं सारे के सारे आम, दूसरे को भी दे सकते हैं, तीसरे को भी, चौथे को भी, या 5वें को भी। तो 30 की हाथ 5 आ गया। या इसमें वो दिया होता हमें आंसर, वो दिया नहीं है, 30p5, वो आंसर था नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया 30 की हाथ 5। 75 क्वेश्चन ये रहा। इसमें देखिए हमने 15C3R 15CR+3, तो ये क्वेश्चन में कुछ हमें प्रिंट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था, शायद यहाँ पे R-3 लगा था, लेकिन यहाँ पे R+3 होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को देख लेना, R+3 के हिसाब से इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। तो आप क्वेश्चन पेपर में इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि यहाँ पे R+3 है या R-3 है। अगर R-3 है तो इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे R+3 से D = 3 आ रहा है। 76 है, 76 का है इसका बी, 0 इसका आंसर है, एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा दिया हमने। 77 देखिए, ये दूसरे से साइड में भी आया था क्वेश्चन, ये इसमें भी आया है, व्यापक मान पूछा, तो sec² थीटा को 1 + tan² थीटा रख दिया, और स्क्वायर वाले का फॉर्मूला होता है n/+- α। ये आंसर आ गया इसका, यानी डी इसका आंसर हो गया। 78 देख लेते हैं। 78 देखिए, ये है क्वेश्चन 78, बहुत आसान क्वेश्चन था 78।
पूरा सोल्यूशन हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या, बस R1 में R1 R2 R3 जोड़ा, और उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, और R1 की 0 होने की वजह से डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई, यानी इसका बी आंसर हो गया 78 का। अब चलते हैं देखिए 79 की ओर, देख लेते हैं 79। ये जीपी बननी है, जीपी का इसमें 8वां पद पूछा, इसका सोल्व किया हमने, आंसर आ गया 27√3, आंसर हो गया। 80 क्वेश्चन में इसमें हमें कोटि और घात बतानी थी, तो पहले हमने दोनों पक्षों में 4 घात लगा दी, ठीक है, तो कोटि हो गई 2 और घात हो गई 4। 81 इसमें हमसे पूछा नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई होती है, चूँकि यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू बड़ी है, जब बी की वैल्यू बड़ी होती है तो नाभिलंब की लंबाई होगी 2a² ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रख दी 72/c7, आंसर आ गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 देखिए क्वेश्चन ये है 82 का, बी इसका राइट आंसर है। तो इसमें क्या करा हमने, पहले ए बी और सी दे रखा था, तो पहले हमने कोस रूल से इसका एंगल इसकी भुजा सी निकाल ली, उसके बाद फिर साइन रूल लगा दिया और आंसर आ गया इसका 90 डिग्री। तो इसके सॉल्यूशंस को आप जूम करके एक बार और देख लीजिए। पहले ए बी दे रखा था, यहाँ से हमने कोस रूल लगाया, कोस रूल के बाद यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आने के बाद फिर साइन रूल लगाया, और साइन रूल लगा के जो है ये आंसर आ गया एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए 73 क्वेश्चन नंबर 83। इसमें हमसे पूछा था कि एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इस रेखा को हमें अभिलंब किस बिंदु पे काटता है। तो अभिलंब जो हटा देखिए यहाँ पे 2 बिंदु आ रहे हैं 2,4, वैसे तो अभिलंब इस परवलय को दोनों बिंदु पे काट रहा है 2,4 और 18,-12, लेकिन जो पहला बिंदु है वो 2,4 है, तो इसका सही आंसर 2,4 इसका ठीक रहेगा। वैसे 18,-12 भी है, लेकिन जो जहाँ से खींचा गया पॉइंट पे उस साइड से जो 2,4 है, तो 2,4 इसका सही आंसर है, ए इसका 83 का। चलते हैं 84 की ओर। 84 ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लगाई हमने और उसको जोड़ दे, जोड़ने के बाद 0 इसका आंसर आ गया डी। 85 का ये यूनियन दे रखा था, इंटरसेक्शन दे रखा था, ए बार दे रखा, पी हमने निकाल लिया, और पी ए बार ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये ब्रैकेट में जो लगा हुआ था, फिर हमने यूनियन का फॉर्मूला ला कर यहाँ से पी भी निकाल लिया। देखिए ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने फिर ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला हमने लगाया, ए पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी की आंसर आ गया 1/4। तो इसके पूरे सॉल्यूशंस को आप एक बार और देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पहले एक बार दिखा देता हूँ, फिर इसको थोड़ा थोड़ा भी दिखा देता हूँ, जिससे आप अच्छे से इसके आंसर को देख लें। देखिए ये 85 क्वेश्चन ये दे रखा था हमें, उसके बाद इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने लिख दिया फॉर्मूला, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद यूनियन वाला फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, इसकी सहायता से पी भी निकल गया, और फिर ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, इससे 1/4 आंसर आ गया। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 85। अब 86 पे देख लेते हैं। 86 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बस इसमें सीधा प्रॉपर ये लगाना, पहले फॉर्म वही लगा दिए, पीछे भी आया था क्वेश्चन ये, इसको ऐसा लिख सकते हैं जे डॉट के क्रॉस आई, और इसको लिखेंगे जे डॉट के क्रॉस आई, और सीधा सीधा चक्रीय क्रम होता तो अगला वाला लिख देते हैं, और बैक और उल्टा क्रम होता तो माइनस के साथ लगा देते हैं, तो 0 इसका आंसर आ गया। 86 87 देख लेते हैं। इसमें पूछा था अचर पद, अचर पद, हाँ अचर पद नहीं, इसमें अचर पद नहीं, छठा पद पूछा था इसके अंदर। तो हमने x प्लस ए की बार n से तुलना करी, x a और n की वैल्यू रखी, और छठा पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया TR+1 NCR x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया, माइनस के 168/x इसका आंसर, ए इसका आंसर आ गया। 88 में इसका जो है, पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल किया, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर इसका बी आ गया 88 का। आप चल देख लेते हैं 89। तो 89 क्या है, 89 में अच्छा एफ एक्स इजिकल टू ये दे रखा, तो 1/x निकाला हमने, x के स्थान पर 1/x कर दिया दोनों साइड में, फिर इनको प्लस कर दिया, आंसर आ गया इसका 0। 90 क्वेश्चन में इसमें दोनों समीकरणों के मूल समान, जब मूल समान है तो इनकी हमने तुलना कर दी गुणांकों की, और 16 के a = 4 आ गया, b = -14 आ गया। 91 देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन में दो रेखाएं दे रखी थी, इनके बीच का न्यूनकोण पूछा था, तो चूँकि ये दोनों समतल के रूप में है, इनकी दोनों की तुलना कर दी, पहली से आ जाएगा L1 M1 N1 और दूसरे L2 M2 N2, ये फॉर्मूला होता है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट में, ये इसे कर लिया हमने, सॉल्व किया, 30 अंश इसका आंसर आ गया। उसके बाद 92 ये समतलीय था, समतलीय
यहाँ ए बी सी, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हमसे, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट आदि तुलगन होता है, दिनों का सारणी की सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला इसका आ गया 93। ये हमें दे रखा था, इसकी रैंक हमसे निकालनी है। तो रैंक निकालने के लिए क्या है, इसमें पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं और स्क्वायर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उसमें अगर प्रसार करने पर नॉन जीरो आता है तो वही उसकी रैंक हो जाती है। तो यहाँ रैंक 2 आ गई। 94 क्वेश्चन ये है। अब इसमें 6 का गुणनखंड पूछा, तो 6 वाले का गुणनखंड निकालने के लिए वहाँ पर प्लस का निशान बनने के बाद जो बचता है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 94 और 6 गुणनखंड आ गया 35। अब देखिए 95 ये दे रखा, इसके केंद्र के निर्देशांक हमसे पूछिए, तो पहले हमने इसकी तुलना करी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2us 2by 2w जेड प्लस डी बराबर 0 से, और ये निकल गया। इससे तुलना करके ये सेंटर होता है -u -v -w, इस वैल्यू रख दी, इसका आंसर बी आ गया। 96 त्रिभुज के क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला होता है वेक्टर में 1/2 mod ऑफ a क्रॉस b। अब देखिए लास्ट पेज है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, उसमें एग्जाम्पल है, ये भी हर्षु शर्मा की है, इस वर्षीय और अविलंब में। अब इसमें देखिए ये रेखा दे रखी है, हमें जो इसकी ये प्रूफ करना है कि इसकी जो ये अविलंब रेखा है, ठीक है। तो ये इसकी अविलंब रेखा है, तो हमसे पूछा कि किस बिंदु पर है। तो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि जो आंसर से करेंगे, हम जो आंसर दे रखा है वो जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो पहला आंसर 1,1 दे रखा, 1,1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। दूसरा वाला पॉइंट था a,b, जैसे ही हमने एक्स और वाई के स्थान पर a,b रखा तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया वो a,b हो गया। वैसे तो लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको शॉर्ट करना है। 98 नाभि दे रखी, ये दे रखी है नियता, और हमसे परवलय का समीकरण पूछा, तो पी एस बराबर पी एम परिभाषा से हमने कर दिया, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। तो इसका आंसर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ए इसका आंसर आ गया। 99 में फैक्टोरियल 70। अब देखिए इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप इसको डिटेल से आपको जानना है तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है फैक्टोरियल में, मेरे चैनल पे पढ़िए, आप जो है वहाँ सर्च कर सकती हैं कि फैक्टोरियल 70 में कितने जीरो मिलेंगे। तो फैक्टोरियल 70 में जीरो निकालने के तरीका होता है, फैक्टर को पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, और वो 5 से बड़ा हो तो फिर उसको दोबारा 5 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर इनको जोड़ लेते हैं, यानी 14 + 2 पॉइंट से पहले वाले नंबर बस जोड़ते हैं। तो ये कितनी 16 शून्य होगा इसके अंदर, कितने हो गए 16। अब देखते हैं 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बिंदु हमने रख दिए, सॉल्व होकर 9 का ही आंसर आ गया। तो देखिए ये मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने ये पूरे सभी क्वेश्चन बड़ी सावधानी से किए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है या किसी क्वेश्चन में आपके आंसर में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा उसको, जिससे मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सही से देख के बिल्कुल सही सटीक आंसर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।